हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, क्योंकि आज नई जो हमारी लोकसभा गठित हुई है, ठीक है, कौन सी 18वीं लोकसभा। ठीक है, आज हमारे प्रेसिडेंट इसने द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अभिभाषण दिया, तो ये होता क्या है ये देखेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा क्या, अभी इसका भारत के राष्ट्रपति का। अब देखिए, आपने आर्टिकल 52 पढ़ा होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, इसमें क्या, संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी, प्रेसिडेंट में, मतलब कि राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, निहित होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करती है और उन्हें सलाह देती है, जो कि उस सलाह के अनुसार वह अपनी शक्तियों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी लेटेस्ट जो 23 जून को हमारा पेपर हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन था कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। उसमें ऑप्शन क्या था, संघ मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और अन्य ऑप्शन थे प्रधानमंत्री। सही आंसर क्या हो जाता है उसका, कैबिनेट की सलाह पर। किसमें, कैबिनेट की सलाह पर, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, ठीक है, पुनः हम लोग टॉपिक में आते हैं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता क्या है और किन परिस्थितियों में अभिभाषण होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए, अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा। देखिए, ये आज की फोटो है, ये तो देख लीजिएगा। आर्टिकल 87, इसमें क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद या फिर अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में किसको, दो परिस्थितियों में किसको संबोधित करता है, संसद को संबोधित करता है। ठीक है, कौन कौन सी परिस्थिति होंगी, सबसे पहले तो साल का पहला अधिवेशन हो रहा हो। किसका, साल का, मतलब ईयर का पहला अधिवेशन हो रहा है, किसमें, संसद सत्र स्टार्ट होने वाला है, तब वो किसकी घोषणा करता है, अभिभाषण की घोषणा करता है। ठीक है, इसके पश्चात जब नई लोकसभा बनी हुई हो, तब नई लोकसभा बनी हुई है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण की व्यवस्था की जाती है या फिर घोषणा करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, किन किन परिस्थितियों में होता है। सबसे पहले तो जब राष्ट्रपति विशेष रूप से ये दोनों सदनों को संबोधित करता है, तब उसका क्या कहलाता है, वो अभिभाषण कहलाता है। दोनों सदन उपस्थित होंगे, दोनों सदन के सदस्य एक साथ उपस्थित होंगे, तभी अभिभाषण कहलाता है वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की, दोनों सदन के सदस्य उपस्थित होंगे। ठीक है, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, कि किस आर्टिकल में लोकसभा राज्यसभा की बात कही गई है और किस आर्टिकल में संसद की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन आप फिर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कब कब होता है अभिभाषण, उसका बता दीजिए राष्ट्रपति जी का। देखिए, सबसे पहले तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब पहला सत्र स्टार्ट होता है, तब प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात। ठीक है, अभी हमारा रिजल्ट कब आया है, लोकसभा का 4 जून को आया। अब उसकी पहली बैठक कब थी, आज से, कल से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, संसदीय प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 93 के माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल देख लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, प्रत्येक किसको, जो भी कैबिनेट बनती है, सरकार बनता है, उसको क्या करेगा, ये शपथ दिलवाएगा। सारे संसद सदस्यों को क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर के ही निगरानी में किसका चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, और वर्तमान में कौन बने थे, भर्तहरि मेहताब जी बने थे हमारे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, कौन, भर्तरी मेहताब जी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। और किसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो संसद जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, कब 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 होता है, पहला, सबसे पहले प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में
ठीक है, जब निचले सदन की पहली बैठक होती है तब। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, और अब एक तो आम चुनाव और दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक में, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक में। ठीक है, ये दो समय में राष्ट्रपति जी का क्या होता है, अभिभाषण होता है। और ये क्या कहलाता है, ये इसे क्या कहते हैं, इसमें और इस भाषण अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति सरकार की सभी नीतियों का उल्लेख करता है अपने भाषण में। और अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सरकार के द्वारा। ठीक है, ठीक, ये हो गया क्या हमारा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकार के एजेंडे और दिशा का क्या व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है वो, कि हम पास्ट में क्या किए हैं और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। एक विजन होता है कि सरकार अपने आगे के कार्यों में किस किस तरह से अपने कार्यों को संचालित करेगी। ठीक है, ये होता है अभिभाषण। ठीक है, यह हम सिंपल सा बोल सकते हैं, सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्षों की योजनाओं का इसमें अनिवार्य उल्लेख होता है, किसमें, राष्ट्रपति के अभिभाषण में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता क्या है। आपको आर्टिकल क्या याद रखना है, 87 याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि अब हमारा टॉपिक क्या था, इसी का एक टॉपिक है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, तो देखते हैं हम लोग संयुक्त अधिवेशन। देखिए, जब एक विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा सदन उस विधेयक को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में सदन में अंतिम सहमति असहमति हो गई है, मतलब यानी कि सभी सदस्य उसमें क्या नहीं है, सहमत नहीं है। फिर तीसरी स्थिति क्या होगी, विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत जाने पर विधेयक को दूसरे सदन में पारित नहीं किया गया, यानी कि सबसे पहले तो उसको अस्वीकृत कर दिया दूसरे सदन ने। ठीक है, फिर क्या है, अस्वीकृत करने के पश्चात दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि सभी सदस्यों क्या अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, और पहले सदन के पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में 6 महीने तक के रखा और दूसरा सदन पारित नहीं किया हो, तब राष्ट्रपति जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक समाप्त ना हो गया हो, तो दोनों सदन की बैठक वो बुला सकता है। और इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का आशय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का आशय। 2022 और 21 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति का आदेश होता है, आशय होता है, या फिर और कुछ होता है। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रपति का अध्यादेश भी क्या कहलाता है, एक आशय कहलाता है। ठीक है, अब आपको ऐसे शब्द याद रखने, क्योंकि एमपीपीएससी छोटे छोटे वर्ड्स को उठा करके क्वेश्चंस बना रहा है अभी, है ना। ठीक है स्टूडेंट, फिर पुनः आते हैं हम लोग कि 3 परिस्थिति होंगी संयुक्त अधिवेशन करवाने के लिए। सबसे पहले दूसरे सदन ने क्या कर दिया, उसको अस्वीकृत कर दिया, उसमें अंतिम सहमति नहीं बन पाई है और 6 महीने से अधिक समय बीत गया हो। तब यदि लोकसभा विघटित नहीं हुई हो, जब यदि लोकसभा विघटित नहीं हुई हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदन की बैठक एक साथ बुलाता है और अधिसूचना देकर, लोक अधिसूचना जारी करके विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक को प्रारंभ करता है। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है सॉरी, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन आर्टिकल 108 में दिया है। किसमें, आर्टिकल 108 में। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल 118 के तहत इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या फिर पीठासीन। जब ये भी उपस्थित नहीं होते तो कौन करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। जब ये भी उपस्थित नहीं होंगे तो कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति। अब ये भी नहीं होंगे तो एक पैनल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पैनल बनाया जाएगा। किसकी निगरानी में, राष्ट्रपति जी की निगरानी में। क्या बनाया जाएगा, पैनल। और पैनल में क्या करेंगे, सदस्यों का एक क्रोनोलॉजी होगी कि ये सदस्य नहीं है तो कोई और बनेगा, और वो भी नहीं है तो कोई और बनेगा।
ठीक है, तो ये हो गया क्या, संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन किस किस विषय पर नहीं होता है। सबसे पहले किस पे नहीं होता है, संविधान संशोधन करना है तब संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, मतलब कि अपवाद है। ठीक है, संविधान संशोधन उस समय, धन विधेयक को यदि पारित करना है तो इसमें भी संविधान संशोधक, तो धन विधेयक यदि पारित करना है इसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये होगा, यानी कि धन विधेयक पर भी ये काम नहीं करता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। धन विधेयक यदि पारित करना है तो हमको सामान्य बैठक करवाने की आवश्यकता होती है, उसको प्रत्येक सदन से अलग अलग बहुमत से पारित करना होता है धन विधेयक को। आपको मालूम होगा धन विधेयक 14 दिन तक के ही राज्यसभा में रह सकता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया क्या हमारा संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, आई होप आपको क्या क्या चीज याद रखना है। सबसे पहले तो आर्टिकल 108 के तहत क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से, किससे, राष्ट्रपति के आशय से। ठीक है, आदेश नहीं आशय से। ठीक है, और 118 आर्टिकल के तहत इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी नहीं है तो उपाध्यक्ष लोकसभा के, और वो भी नहीं है तो उपसभापति किसके, राज्यसभा के। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी और आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा आज, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है और संयुक्त अधिवेशन क्या है। अभिभाषण कब कब होता है, साल के पहले अधिवेशन में, सत्र में, या फिर आम चुनाव के पश्चात जब पहली बैठक होती है तब होता है क्या, हमारा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। और अभिभाषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राष्ट्र राज्य यानी कि सरकार की समस्त योजनाओं और नीतियों का एक संक्षेप में फ्रेमवर्क होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी नीतियों को समस्त सभा के समक्ष रखता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, इसका नाम अभी वर्तमान में क्या हो गया, पुरानी संसद का नाम क्या हो गया बताइए, पुराने संसद भवन का नाम क्या हो गया, संविधान सभा। ठीक है, संविधान भवन नाम हो गया, और नए वाले भवन को क्या प्रोजेक्ट है, इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, अब मैं बता देता हूँ कि संसद शब्द है क्या। ठीक है, कि संसद कैसे बनती है। ठीक है, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कौन होगा इसमें बताइए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पश्चात लोकसभा, और लोकसभा के पश्चात राज्यसभा। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पर है, आर्टिकल 52 में। लोकसभा का वर्णन कहाँ पर है बताइए, आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा का वर्णन कहाँ पर है, आर्टिकल 80 में। और संसद शब्द कहाँ लिखा हुआ है, 79 में। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं ना, डायरेक्ट ये प्रीलिम्स के पेपर में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लास। और यदि आपको ऐसी हमारे शॉर्ट्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं।